आज की डेट में अगर आप कोई मामूली सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पेमेंट के पहले आपको सारी जानकारी शेयर करनी पड़ती है। इसमें आपके मोबाइल नंबर से लेकर ईमेल आईडी तक शामिल होता है। आपको अक्सर मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद अनचाहे प्रमोशनल मैसेजेस और ऑफर्स की कॉल और तमाम मैसेजेस आने लगते हैं। ये मैसेजेस और कॉल्स आपको वक्त बेवक्त परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कई बार मॉल्स में शॉपिंग करने के बाद जब काउंटर पर आप पैसे देने जाते हैं तो वहां पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर देना नहीं चाहते तो कई बार आपसे जबरदस्ती की जाती है। आपको कहा जाता है कि अगर आप नंबर नहीं देंगे तो फिर आपको हम शॉपिंग भी नहीं करने देंगे। इस तरह की बहुत सारे वाकये आए हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले टीएमसी सांसद ने डीकैथलॉन के एक स्टोर में जाने के बाद इस तरह का एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि मेरा नंबर देना या नहीं देना व्यक्तिगत अधिकार। इस पर काफी बहस भी हुई थी। और इसी तरह के मामलों के बाद अब बहुत जल्द ही आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। इसे लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी करने का मन बना लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बहुत जल्द ये एडवाइजरी जारी करने का मन बनाया और इसके मुताबिक अब रिटेलर्स आपकी मर्जी के बगैर आपका मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर छोटी बड़ी खरीद के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारियां मांगना जरूरी नहीं है तो फिर क्यों मांगा जा रहा है। अगर कोई ग्राहक उसे मना कर रहा है तो दुकानदार या रिटेलर जबरदस्ती कोई फोन नंबर नहीं मांग सकता। मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिटेलर को गैर जरूरी डेटा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस डेटा की आवश्यकता खरीद फरोख्त में नहीं है उसे नहीं मांगा जाना चाहिए। वही नंबर लेने से पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री का मन है, देखिए अभी एडवाइजरी आई नहीं है लेकिन ये बहुत जल्द आने वाली है और जो राय है मिनिस्ट्री की वो आपको बता रहे हैं। मिनिस्ट्री की साफ साफ पर ये राय है कि नंबर लेने से पहले ग्राहक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि आपका नंबर क्यों लिया जा रहा है और अगर वो सहमत नहीं है तो फिर आप उससे जबरदस्ती नंबर नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत आम समस्या है। एक आम कंज्यूमर जब कोई भी शॉपिंग करता है उसके बाद उससे नंबर मांगा जाता है, वो मना करता है, जबरदस्ती उससे नंबर लेने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे की मंशा क्या है वो भी आपको बताएंगे और ये एडवाइजरी जो आने वाली है उससे पहले इसे ग्राहक हित में कितना बड़ा फैसला माना जाए या कदम माना जाए, भले ही अभी ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में है, एडवाइजरी आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिहाज से एक बहुत बड़ा ये स्टेप होगा क्योंकि जी मोटा मोटा तो सब जानते हैं कि आप मेरा मोबाइल नंबर नहीं ले सकते, लेकिन एक सर्टेन गाइडलाइंस नहीं होने के चलते इसमें कई बार उहापोह की स्थिति भी होती है और इसी का फायदा रिटेलर्स उठाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए, जब जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको 2019 में अमेंड किया गया और एक नया प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको भी इंक्लूड किया गया। सेक्शन 247 जो है उसके अंदर जो है उसको डिफाइन किया गया है और उसी में सेक्शन 10 का भी प्रोविजन बनाया गया है जिसमें कि आप जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लाया गया है, जिसमें कंज्यूमर चाहे तो वो अपना जो कंप्लेंट है वो उसको वो जो है पोस्ट कर सकता है, उसमें वो फाइल कर सकता है और जिसके ऊपर अथॉरिटी को जो है पूरी बहुत सारी पावर्स भी दिए गए हैं। वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविजंस हैं वहां तक के पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको यूटिलाइज कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सीज एंड सीजर भी कर सकता है। तो बहुत सारे के पावर्स जो है उनको दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है 2019 में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग शॉपिंग करने जाते हैं और उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना पर्सनल डेटा दीजिए, आपका जो है मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, तो ये जो है इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जो है वो ग्राहक चाहे तो उसको बिल्कुल मना कर सकता है और अगर उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो जो जैसे मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके अंडर जाकर के वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं कि उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और उनकी बात को जो है नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेसी है जो इंडियन सिटीजन का उसके अंदर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती किसी की प्राइवेसी को नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी
इसके तहत सारी चीजें आते हैं, और अगर किसी की निजता का अधिकार का हनन हो रहा है तो संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, उसका उल्लंघन माना जाएगा। ये जी, साफ साफ जी, तौर जी, पर है। बिल्कुल। लेकिन ये फोन जी, नंबर देने वाली जो कहानी है, इसमें कई बार कंज्यूमर डायरेक्टली वो अनुच्छेद 21 नहीं उसको लागू करना जानते हैं, वहां पर कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ऐसे में ये गाइडलाइंस अगर आ जाएं और इसमें स्पष्टता कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये साफ तौर पर कहे कि आपको नंबर किन सूरतों में लेना है, किन सूरतों में नहीं लेना है, तो मेरे ख्याल से जी, स्पष्टता और ज्यादा होगी। आशुतोष। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये तो इस तरह से हो रहा था तभी तो इतने सारे कंप्लेंट्स आए और कंप्लेंट्स बढ़े, और अथॉरिटी को बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले हैं, जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि इसमें जो है चेंजेस होना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रक्चर आना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगा और इसमें डायरेक्शंस दे दिया जाएगा जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जो भी अपना सेल करते हैं या तो प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, कि आप किसी से उसका पर्सनल डेटा आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उसका पर्सनल डेटा जो है वो अंडर आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना पर्सनल डेटा को जो है जारी कीजिए, क्योंकि शॉपिंग करना भी एक उनका अपना अधिकार है। वो जाकर के जो है एक सामान, कोई भी सामान जो उनको ठीक लगता है कंज्यूमर को, वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए उनको अपना डेटा को जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और ये डेटा देने के बाद उस डेटा का वो क्या इस्तेमाल होता है, वो किसी और एजेंसी को जाता है जो अपना फर्दर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको फोन करते हैं, परेशान करते हैं, या हो सकता है कि उनका मोबाइल नंबर से, और अगर उनके बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो आधार कार्ड हो या कुछ ऐसी बात हो, हमने कितने बार देखा है पहले कि जाकर के किसी ने उस नंबर का दूसरा सिम कार्ड ले लिया, ये कहते हुए कि वो सिम कार्ड खराब हो गया, और वही डेटा जो है यूज कर लिया आधार कार्ड से एब्सोल्युटली, रिलेटेड, और एब्सोल्युटली। उन्होंने जो है सिम यूज करते हुए बैंक में जो है फ्रॉड भी हुए, बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हुआ। ये सब ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास, इसके कितने सारे उदाहरण हैं, और कितने सारे एफआईआर हुए ऐसे रिलेटेड मामलों में। तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली। कि और ये एक एक जो अच्छा सबसे पहल है। ज्यादा, आशुतोष आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, एक जो सबसे जी, ज्यादा दबाव जो बनाया जाता है ग्राहक पर, फोन नंबर क्यों चाहिए साहब? फोन नंबर आपको चाहिए साहब, गिफ्ट देंगे हम। फोन नंबर दे दीजिए, हम आपको रेटिंग्स देनी होगी, और उसके बाद आपको कूपन्स मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग पे आएंगे तो आपको जो है फलाना डिस्काउंट मिलेगा, फलाना डिस्काउंट मिलेगा। इस चक्कर में ये आपसे आपके मोबाइल नंबर ले लेते हैं जबरन, जी, और जी, उसके जी, बाद आपको मालूम भी नहीं होता आपका नंबर कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपको जी, कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, ऑफर्स पे ऑफर्स, और ऐसे ऑफर्स जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, उनका एक तरह से बॉम्बार्डमेंट आना शुरू हो जाता है। तो गिफ्ट, जी, कूपन, फीडबैक, रेटिंग, इसका भी दबाव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिए। ये भी आपके जी, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके पास पूरा राइट है। एम जी, आई जी, राइट जी, आशुतोष जी? बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 है, उसके अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो नया एक्ट बन करके आया है, और अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, इस तरीके से जबरन करता है, जबरदस्ती करता है, या कोई आपसे पर्सनल डेटा लेने की जबरदस्ती कोशिश करता है, तो ये एक तरह से गलत है, और इसके लिए पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बिल्कुल इसमें कंप्लेंट किया जा सकता है एज ऑफ नाउ, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब तो मिनिस्ट्री भी, उन्होंने भी एक तरह से क्लैरिटी दी है कि इसमें वो जल्दी ही जो है कुछ नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं, कुछ डायरेक्शंस देने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये मामला और भी क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से जो आपने बताया, जो अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको कूपन देंगे, आपको शॉपिंग में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, या इस तरह के आपको नए कुछ प्रलोभन दिए जाएंगे, तो ये जो है इसमें नहीं आना चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि उनका तो ये तरीका है कि वो जो है डेटा कलेक्ट हो, और उस डेटा का कुछ इस्तेमाल गलत भी हुआ किया जा सकता है, या कोई क्रॉस सेलिंग में उसका इस्तेमाल होता है। लोग परेशान होते हैं इन सारे मामलों में। बिल्कुल। और जैसे और कि हम जानते हैं कि अभी जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी हमारा आ रहा है, जो कि अभी बिल है जिसके ऊपर अभी डिस्कशन होना है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जब ये डेटा प्रोटेक्शन लॉज आते हैं तो इसको और ज्यादा स्ट्रिक्चर्स रहेगा कि आपका अगर कोई भी डेटा वैसे भी अगर कलेक्ट करता है तो उसका वो गैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल, नहीं तो उसको बहुत सारे पेनाल्टीज और बिल्कुल। पनिशमेंट और को जैसा जो है जैसा झेलना पड़ सकता है। आशु